मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, एक का एक नंबर क्या दिया हुआ है 12x, उसके बाद 36। तो हम लोगों को क्या करना है, रफ में हम लोग को यहाँ पे गुणनखंड कर लेना 12x का, उसके बाद 36 का गुणनखंड कर लेंगे। करने के बाद इसका कर रहा है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का क्या मतलब हुआ, जो 12x में भी आएगा इसका गुणनखंड करेंगे और 36 का भी करेंगे तो वो उसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग को रफ में कर लेना है सार्व, पहले गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 12x दिया हुआ है तो मतलब 12 का कर लेंगे और लास्ट में x यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 का कर लेते हैं, कितना लग जाएगा 2 छके 12। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखिए कितना से 2 तिया 6, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3, अब मल्टीप्लाई x है तो x यहाँ पर करेंगे और 36 का देखिए कर लेंगे। यहाँ पे 2 लग जाएगा, 18 दूनी 36 पे से 2 नंबर 18 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए कितना आया है 2 कितना बार है 2 2 बार और 3 कितना 3 बार, तो सबको गुना में लिखेंगे। अब देखिए सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो सार्व गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जो इसके भी गुणनखंड में है और इसके भी। तो 12x और 36 में देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बार निकाल देंगे, दोनों में से एक निकाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये 2 मिल रहा है, 2 यहाँ 2 निकाल देंगे। उसके बाद देखिए क्या बच, यहाँ पर देखिए 3 बच गया, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए कुछ नहीं मिल रहा आपस में, मतलब क्या इसमें भी जो है और उसमें भी जो है, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे, 2 दूना 4 4 तिया 12, तो 12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड ऐसे बन गया। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या दिया हुआ है 2y और 22xy दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 2y और 22xy है, तो 2y को हम लोग गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो 2 गुना y हो जाएगा और 22 का हम लोग करेंगे तो 11 दूनी मतलब सॉरी 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 11 दूनी 22 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 गुना 11 और x को अलग करेंगे और y को अलग करेंगे। कर लिए। अब देखिए सार्व गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो सार्व गुणनखंड तो गुणनखंड हो जाएगा गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए जो मिल रहा है आपस में मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2y में 2 यहाँ पर मिल रहा है और y यहाँ पर मिल रहा है, तो 2y यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुना y और 2 गुना y को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2y इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे ही आपको बना देना, बहुत आसान है, बस एक आप सीख गए काफी है, सब आराम से आप बना लोगे। यहाँ पे देखिए कितना दिया 14pq, उसके बाद कोमा दे देंगे और उसके बाद कितना 28p² और q² है, तो 28p² और q² है। तो हम लोग 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, मतलब क्या यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 7 और उसके बाद p को अलग करेंगे और q को अलग करेंगे। समझ गए। अब उसके बाद देखिए 28 को कैसे करेंगे, तो 28p² और q² है, तो 28 को हम लोग यहाँ पर बगल में कर लेते, जो नहीं मतलब एक बार में समझ आ रहा है तो उसको कर लेंगे। यहाँ पे 2 7 14, कितना आया 2 गुना 7। उसके बाद देखिए p² है तो मतलब क्या p गुना p होगा और q² है तो q गुना q होगा। ठीक है, इसको रफ में करना है, आपको अलग में कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हम लोग सार्व गुणनखंड लिखेंगे, सार्व गुणनखंड तो वही तरीका है, सबका सेम ही तरीका है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मिल रहा है 2, तो इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 1 2 बाहर निकाल देंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ते चलना है। p देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, p यहाँ पर भी मिल रहा है, p रख देंगे। उसके बाद देखिए q यहाँ पर भी मिल रहा है, q यहाँ पर भी मिल रहा है, तो q रख देंगे। अब देखिए गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 और p और गुना q तो pq हो जाएगा, तो 14pq हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में 2x 3x² और उसके बाद 4 दिया हुआ है 4, तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे। तो 2x का अलग करेंगे, 3x² का अलग करेंगे और 4 का अलग करेंगे। तो 2x का क्या हो जाएगा 2 गुना x और यहाँ पे 3x² है तो 3 गुना x फिर गुना x हो जाएगा। उसके बाद 4 का कैसे होगा 2 गुना 2। तो यहाँ पर देखिए सार्व गुणनखंड हम लोग तीनों में मिलाएंगे, वहां पे जो पिछला क्वेश्चन था गुणनखंड हो जाएगा, गुणन यहाँ पे 9 होगा, खंड खंड ये गुणनखंड। अब देखिए तीनों में मिलाएंगे जो सेम मिल रहा है, जैसे यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो बाहर निकाल देते। लेकिन यहाँ पर देखिए x यहाँ पर नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 1 मिलेगा। देखिए सब में 1 हाइड रहता है, समझ गए, एक अपने से गुना नहीं करना, बस कुछ नहीं मिले तो आपको एक आंसर लिख देना। समझ गए, क्योंकि सभी में देखिए गुना में 1 हाइड रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, तो सार्व गुणनखंड 1 इसका हो जाएगा। तो 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में कितना दिया हुआ 6abc कोमा देंगे, उसके बाद 24ab² 24ab²
फिर कॉमा देंगे 12a² और b दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6abc, उसके बाद 24ab² बराबर करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे हम लोग, 12a² और b यहाँ पर करेंगे। तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। पहले अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब क्या जैसे तोड़ने में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको गुणनखंड करके देखना है। 24 को हम लोग 2 गुना 3 तो 2 तिया 6, अब फिर से नहीं, यहाँ पे देखिए 24 का कर ही लेते हैं, कितना बार लग जाएगा, 12 फिर 2 छक 12, 2 तिया, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, तो 3 बार है, फिर 2 गुना फिर 3, ए है तो ए को गुना, बी है तो बी गुना बी करेंगे, समझ गए। इसको अलग कर देते हैं, बी गुना बी, मतलब बी स्क्वायर का मतलब क्या, बी गुना बी। यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, 2 दुना 4, यहाँ पर 4 तिया 12, मतलब 2 4 4 तिया 12, ए स्क्वायर है तो ए गुना ए, और बी यहाँ पर है, सॉरी ए गुना ए होगा, और उसके बाद बी लास्ट में कर देंगे। अब सार्व गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो वही तीनों में जो मिल रहा है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, घेरा लगा देना, या नहीं तो आप छोटा सा हाईलाइट कर देना। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, तो 3 यहाँ पर निकाल देंगे। उसके बाद देखिए ए है, इसमें भी हाँ, इसमें भी है, इसमें भी, ए यहाँ पर लिख देंगे। बी देखिए है, हाँ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो बी यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सी है, कहीं पर भी सी है, तो सी सिर्फ इसी में है, नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, और ए और बी है तो ए बी यहाँ पर लिख देंगे। तो सार्व गुणनखंड 6ab इसका आंसर आ जाएगा, समझ गया। ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 6 नंबर में दिया हुआ है 16x³ कोमा, सब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए -4x², फिर कोमा देंगे, उसके बाद 32x है, 32x, सबको अलग अलग कर देंगे। 6 इतना है -4x², उसके बाद 32x, तो अब हम लोग तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 16 का हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कितना, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दुना 4, तो 4 कितना बार, मतलब क्या 2 कितना बार है, तो 4 बार यहाँ पर लिखेंगे। x³ है तो मतलब x का 3 बार गुना करेंगे तो q हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर देखिए 4 का 2 गुना 2, यहाँ पर एक बार माइनस कहीं पर लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 2 देखिए -2 और 4 2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और x गुना x, माइनस का आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद देखिए 32 का कैसे करेंगे हम लोग, 16 बार में, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 कितना बार है, 5 बार है, 2 5 बार आया है, तो 2 5 बार लिख देंगे, और उसके बाद x यहाँ पर कर देंगे, समझ गए। ऐसे करते हुए चलना, आपको जो गुणनखंड कर रहे हैं उसको बगल में आपको करते हुए चलना है। अब देखिए सार्व गुणनखंड लिखेंगे, तो सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड कैसे लिखेंगे, वही तरीका है सेम। तो यहाँ पर देखिए सेम जो मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 बाहर निकाल देंगे, एक और 2 देखिए है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी -2 नहीं है, तो माइनस को क्या करना, हटा दे। माइनस को आप चाहो तो हाइड कर सकते हो या हटा सकते हो, या माइनस नहीं ही देना है, क्योंकि माइनस किसी में भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर भी x, और यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो x यहाँ पर देखिए है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 दुना 4, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चाहेंगे तो हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो माइनस ऐसे हम लोग हाइड कर सकते हैं या हटा देंगे, तो या ये जो x है मतलब माइनस है, इसके साथ अगर हम लोग माइनस दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर 1 और 2 मिल जाएगा, समझ गए। ऐसे कर देना। तो यहाँ पर देखिए 2 दुना 4 और 4x हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस है इधर, हम लोग इसको कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x। इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 4x। -2 है तो माइनस को इधर हम लोग कर देंगे, तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 5 गुना -4 है तो कितना -20 हुआ, या ये जो -5 माइनस है, तो -5 को अगर हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे तो फिर भी -20 ही आएगा। तो अगर माइनस अगर इसके साथ लगाए या इसके साथ, गुना में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब उसके बाद देखिए 7 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए 6 हुआ। अब उसके बाद देखिए 7, तो 7 में क्या दिया हुआ, 10pq, 20pqr, उसके बाद क्या दिया हुआ pq, अब सॉरी pr दिया हुआ, pqr, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते हैं 10pq, उसके बाद 20qr, उसके बाद 30rp, बराबर सबका कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 5 10, तो 2 गुना 5 गुना फिर p गुना q हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर 2 2 दुना 4, और उसके 4 5 20, तो आपको खुद से यहाँ पर कर लेना 20 का। उसके बाद कितना हो जाएगा, q
आर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 का कैसे होगा, 2 गुना 4, 4 नहीं होगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30, और उसके बाद आर और पी है तो आर पी यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको खंडन कर लिए, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड निकालने के लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए सब में 2 है, 2 यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए सब में 5 है तो यहाँ पर भी 5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ देखिए क्यू है नहीं है, यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ पर पी है नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पचे 10 ही सिर्फ हो जाएगा, तो 2 पचे 10। तो सार्व गुणनखंड मतलब तीनों में होना चाहिए। अगर 3 दिया हो तो तीनों में हम लोग को मैच कराना है कि आखिर इसमें भी अगर क्यू है तो इसमें भी क्यू होना चाहिए। तो इसमें तो है, इसमें लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर आर यहाँ पर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, पी देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग सिर्फ नंबर ही आया है 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 करा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8 लास्ट नंबर है। यहाँ देखिए 3x² y क्यू है, 3x² और y क्यू है, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद 10x क्यू फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, x क्यू और y स्क्वायर है, सॉरी y स्क्वायर। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 6 मतलब 6x² और y स्क्वायर जेड है, y स्क्वायर जेड। एक बार क्वेश्चन मिला लेते, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ 3x², हाँ मिल जाएगा, मिल तो रहा है, हाँ क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ देखिए 3x², उसके बाद कितना हो जाएगा y क्यू। उसके बाद देखिए 10x, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सबको अच्छे से। उसके बाद 6x² y स्क्वायर जेड, थोड़ा अच्छे से बनाना, थोड़ा लंबा ये बनेगा। यहाँ देखिए 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 में तो टोटल ही मतलब है x गुना फिर y का y के साथ गुना कराएंगे तो 3 बार कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 पचे 10, उसके बाद x कितना बार, 3 बार गुना यहाँ पर करेंगे। उसके बाद y 2 बार गुना हम लोग करा देंगे। उसके बाद देखिए 6 का 2 तिया 6 होता है, फिर x स्क्वायर है तो x 2 बार गुना कराएंगे, y स्क्वायर है तो y गुना y करेंगे। उसके बाद लास्ट में z हो जाएगा। तो हम लोग आप सार्व गुणनखंड खोजेंगे, सार्व गुणनखंड खोजेंगे। तो सार्व ये थोड़ा सावधानी से बनाने वाला चीज है। तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। इसमें देखिए x, इसमें 2 गो x यहाँ पर, एक x यहाँ पर भी दिया हुआ, एक x, 2 x यहाँ पर भी दिया हुआ, तो 2 x हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। y देखिए कितना, y यहाँ पर भी 2 गो दिया हुआ, इसमें भी 2 दिया हुआ, तो 2 गो y लिख देंगे। अब देखिए कुछ मैच कर रहा है, z यहाँ पर दिया हुआ नहीं, 3 यहाँ पर दिया हुआ लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग गुना करेंगे। तो x में x से गुना करेंगे x², y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर गुना y स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब गुना समझना आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट था, हम लोग बड़े अच्छे से बना लिए। कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए कि मैं बताऊं, फिर से उसको अलग तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऐसे डाउट नहीं होगा इसमें कुछ भी, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड यहाँ पर कीजिए। तो बहुत आसान है, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 7x माइनस 42, इसमें कॉमन लेना है। देखिए 7x माइनस 42, दो यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है 7x और 42, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 7, तो ये बच जाएगा x, और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तो 42 होगा, 7 छाके 42, तो 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुना x माइनस यहाँ पर 6, तो यही इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, बस कॉमन लेना, आपको बस समझना है कि आखिर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। 6q माइनस 12 क्यू है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी पी दिया हुआ, ये क्यू नहीं है पी है, तो पी और क्यू यहाँ पर दिया हुआ 6, तो 6 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो बच गया पी, कॉमन निकालेंगे मतलब बाहर हो जाएगा, तो 6 गुना पी फिर से हो जाएगा 6 दूनी 12 और क्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो 6 पी माइनस 2 क्यू इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन लेने आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2x प्लस 4x दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ बच जाएगा, कुछ नहीं तो एक प्लस यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 मतलब x 2x तो ले ही लिए और 2 यहाँ पर बच गया, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, हो गया। यहाँ देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 दूनी 14 होता है, और a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो क्या ले लेंगे 7a लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा a, क्योंकि 7a में a गुना करेंगे तो 7a स्क्वायर, प्लस फिर देंगे 7 दूनी 14, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 7a और a प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ गए, थोड़ा मतलब क्या आसान तो है, बस समझ गए तब आपके लिए आसान होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ देखिए 16z और प्लस 20z क्यू दिया हुआ, मतलब पावर में 3, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 4 5 20, तो 4 यहाँ पर z हम लोग कॉमन ले सकते हैं,
ठीक है, तो 4 जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, फिर 4 ही बचेगा, -4 बचेगा, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 20 है तो 5 हम लोग यहाँ पे 4 5 20, क्यू है तो क्यू मतलब एक ही निकाल लिए तो एक यहाँ पर बच जाएगा। आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये माइनस है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जैसे आंसर होगा इसे आपको बना देना। मतलब ये -4 को इधर लिख दिया और प्लस को यहाँ पर लिख दिया, प्लस तो प्लस ही होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब प्लस समझना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर हुआ। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या दिया हो, 5 नंबर थोड़ा बड़ा दिया हो तो इसको यहाँ पर देखिए कितना 20l स्क्वायर और m दिया हुआ प्लस 30 ALM दिया हुआ ALM, तो LM यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना बार में यहाँ देखिए कितना से कट जाएगा तो 5 से कट जाएगा तो 5 कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 5 LM तो कि 5 चौके 20, L बच गया 5 चौके 20, तो L देखिए 5 चौके 20 हुआ, L गुना L स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 5 6 30, तो LM तो बाहर ले लिए तो बच गया 6 और A यहाँ पर बच गया, तो यह इसका आंसर हो गया। अब इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता, ये इतना आसान तरीका बनाने का। यहाँ देखिए कितना हुआ 5 नंबर हुआ। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या दिया हो 5x स्क्वायर और y माइनस उसके बाद 15x y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 5x, यहाँ पर देखिए 5x और y कॉमन अगर ले लेंगे तो ये बच जाएगा, तो 5x y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर सिर्फ 5 तो यहाँ पे है और x भी है और हम लोग इतना कॉमन लिए तो x बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे देखिए 5 दिया 15 तो 3 हो जाएगा और x y है दिया हो तो y एक ले लिए तो एक बच गया तो 3y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 5xy मल्टीप्लाई x माइनस 3y इसका आंसर हो गया। तो ये हुआ 6 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 20c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना ले सकते हैं हम लोग, देखिए कितना से कट जाएगा तो 5 से कट जाएगा सब, तो हम लोग 5 ही कॉमन लेके तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 दूनी 10, a स्क्वायर को सेम रखेंगे, उसके बाद 5 दिया 15 और b स्क्वायर प्लस का साइन है प्लस और 5 चौके 20 c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा इसका आंसर आ गया, समझ गए। तो ये कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है -4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर है प्लस 4ab, उसके बाद माइनस 4ca। तो यहाँ पे देखिए कितना सम में देखिए a है और यहाँ पर 4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 4a कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा a, यहाँ पर सिर्फ -a बचेगा, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए a 4a कॉमन लिए तो बच गया b रख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4a कॉमन लिए तो -c हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसको अगर अच्छे से सजा के लिखना है तो 4a, उसके बाद देखिए b प्लस में तो b को प्लस रखेंगे, a माइनस में तो माइनस और c ऐसे कर देंगे, उलट पुलट कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 8 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 नंबर हुआ, 9 नंबर में देखिए यहाँ पर बना लेते हैं 9 नंबर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, तो x यहाँ पे x स्क्वायर और y z दिया हुआ है प्लस x y स्क्वायर z प्लस x y z स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर x यहाँ पर दिया हुआ है तो x कॉमन लेंगे, y देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर तो y भी कॉमन लेंगे और z यहाँ पर भी है तो यहाँ पर लेंगे, तो बच गया कौन x, यहाँ पर y में सिर्फ y बचा है क्योंकि एक बाहर निकाल चुके हैं प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना z बचा है तो z स्क्वायर है तो z यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ, तो ax स्क्वायर y प्लस उसके बाद bx y स्क्वायर प्लस cx y z। तो यहाँ पर देखिए क्या है, a दिया, यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है, यहाँ पर y, यहाँ पर x y दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर x y को ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो x y कॉमन लेंगे, बराबर करेंगे x y कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a और x, ठीक है। तो प्लस फिर x y दिया हुआ तो यहाँ पर b और y एक लिख देंगे क्योंकि y एक ही कॉमन निकाले हैं, उसके बाद एक x y तो बच गया कौन c और z बच गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया, इससे शॉर्ट आंसर हो ही नहीं सकता, बस यही आपको तरीका से बना लेना। देखिए कितना आसान था, कॉमन लेके आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गुणनखंड कीजिए, देखिए काफी आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, उसके बाद कितना दिया हुआ है 8x प्लस 8y। तो देखिए सेम जो दिया हुआ है मतलब उसको एक साथ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x वाला है और यहाँ पर भी x वाला है तो इसको हम लोग एक तरफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। यहाँ पे देखिए y वाला है और यहाँ पर भी y, तो कितना xy और प्लस
8y। अब देखिए दो दो का हम लोग पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना, ये इसमें कितना कॉमन आ रहा है, तो x, तो x प्लस 8 हुआ, फिर प्लस का साइन देंगे तो यहाँ पर y होगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इससे शॉर्ट देखिए आंसर नहीं हो सकता, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक नंबर हो गया। आप देखिए दो नंबर कितना दिया हुआ है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y, उसके बाद देखिए माइनस 2। तो देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसमें यहाँ देखिए y वाला है उसको एक तरफ रख देंगे 5xy, और यहाँ पर भी देखिए y वाला है एक तरफ, यहाँ पर x वाले के साथ कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इधर हो जाएगा 2 इधर, तो हम लोग कॉमन लेंगे, तो 15xy, तो कितना दिया है, तो 5y हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3 5 15, और यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस, और 5y लिए हैं तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, तो x होगा, प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा, अगर माइनस लेंगे, अगर प्लस लेंगे तो माइनस यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि माइनस देखिए -2 से गुना 2x करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3x होगा, 2 तिया 6 माइनस x, यहाँ पे 3 है, -2 को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6x, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 2 यहाँ पर 1 बच जाएगा। यही इसका आंसर लिख देना है, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक आंसर ऐसे बना सकते हो, अगर आंसर ऐसे होगा 5y, जो 5y माइनस 2 है तो -2, और एक आंसर 3x प्लस y दिया हुआ, तो ऐसे करा देना, ऐसे भी आंसर हो जाएगा, और इसे यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। समझ गए, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा खंड करके आपको लिखना होगा। देखिए आपके आंसर में इतना मतलब कि आगे सॉल्व करके दिया हुआ, तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 को भी आगे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखिए x प्लस y कर देंगे, और उसके बाद देखिए बच जाएगा x प्लस 8, तो x प्लस, देखिए दोनों में x प्लस 8 है तो इसको अलग कर लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये x प्लस y बच जाएगा, x प्लस y हम लोग लिख देंगे अलग में, ये अलग में लिख देंगे, ये दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो वही बच जाएगा फिर भी, तो ठीक है, ऐसे हम लोग कर लिए। तो उसके बाद देखिए 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में देखिए क्या करेंगे, तो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस bx, उसके बाद यहाँ पर माइनस ay और माइनस by दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ax में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस कितना लेंगे, तो माइनस y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो प्लस b बच जाएगा। देखिए एक आप बात याद रखना, जो कॉमन करने के बाद जैसे a प्लस b, यहाँ पर जो कॉमन आएगा यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो आपका समझना है कि गलती है, तो x माइनस y हो जाएगा, x माइनस y, और कितना हो जाएगा, a प्लस b। यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, तो ये 2 सेक्शन है, इसमें से अगर हम लोग दोनों कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन, a प्लस b कॉमन लेंगे, तो a प्लस b, अब बच गया कौन, तो यहाँ पर x बचा, इसमें y बचा, तो माइनस लगा के, यहाँ पे माइनस दिया हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा के, ये इसका आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है। अब गुना में अगर मान लीजिए a प्लस b आपके आंसर में पहले दिया हुआ, बाद में x माइनस y, तो फिर भी ये नहीं कि मेरा आंसर गलती है या आपके बुक का आंसर गलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गुना में क्योंकि देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो फिर भी 6 होगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो फिर भी 6 ही होगा, तो गुना में अगर इधर से इधर लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये बात याद रखना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15pq, तो यहाँ पे देखिए प्लस 15, उसके बाद क्या दिया हुआ है 9q, उसके बाद प्लस 9q प्लस 25p, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे कर देंगे 15, अपने सुविधा के लिए हम लोग कर सकते हैं, प्लस 25p कर देंगे, 25p, उसके बाद बच गया कौन 15, और 9q बचा है, तो 9q हम लोग चाहे तो इसके साथ भी रख सकते हैं, चाहे तो इसके साथ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आंसर वही आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3p हो जाएगा, 3p, तो 3 नहीं 5p आ जाएगा, 5p, तो 5p हुआ, तो 5 यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, और p है तो यहाँ पर आ जाएगा q, सिर्फ बच गया प्लस, 25 है 25, और p तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं प्लस, और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, हाँ है 3 है,
तो 3 5 15 और उसके बाद कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 5 हुआ, उसके बाद 3q। तो देखिए यहाँ पर 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, फिर भी है प्लस में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 5p प्लस 3, उसके बाद देखिए 3q प्लस 5 बच गया कॉमन, यह इसका आंसर हो गया। या तो पहले ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, फिर भी कोई फर्क, मैं पहले ही बता दिया 3 गुना 2 करो या 2 गुना 3 करो। या यहाँ देखिए 3q प्लस 5 है दिया हुआ या 5 प्लस 3q है दिया हुआ, फिर भी आंसर सेम ही है, मतलब एक बात बराबर। देखिए 3 प्लस 2 करो फिर भी 5, 2 प्लस 3 करोगे फिर भी 5, मतलब 5 प्लस 3q करो या 3q प्लस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे लोग कमेंट करते हैं सर आपका आंसर गलती है या मेरे बुक का आंसर गलती, गलती नहीं है, आपको ध्यान देना है कि आखिर उसमें गुना में है या प्लस में दिया हुआ है। अगर माइनस में रहता तब गलती, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ, यहाँ पर अगर उलट पुलट कर दिए तब गलती होगा। माइनस में और भागा में ऐसे नहीं होता, गुना और भाग सॉरी गुना और जोड़ में हम लोग इधर उधर जोड़ घटाव जो भी दिया हुआ नंबर को इधर उधर कर देंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये समझ लेना है। 3 में 2 जोड़ोगे फिर भी 5, और 2 में 3 जोड़ोगे फिर भी 5, या 3 गुना 2 करोगे फिर भी 6, और 2 गुना 3 करोगे तो फिर भी 6 ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखिए सॉरी 4 हुआ। अब उसके बाद देखिए कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है दिया, और उसके बाद लास्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो z माइनस 7, फिर प्लस करेंगे तो 7 xy माइनस xyz। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये को इसमें हम लोग कॉमन, या नहीं तो जेड के साथ अलग कर देंगे, 7 को अलग कर देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी एक छुपा रहता है एक गुना में, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 z माइनस 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर देखिए xy यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो xy यहाँ पर हो जाएगा, तो बच गया कौन 7। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और माइनस नहीं, हाँ माइनस होगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा, बच गया z। तो यहाँ पर देखिए हम लोग उलट देंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस z, या नहीं तो देखिए एक और तरीका, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इसमें फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए 7xy, ये माइनस 7 दिया हो तो माइनस 7 कर देंगे, फिर उसके बाद देखिए माइनस xyz और प्लस z दिया हुआ तो प्लस z कर देंगे। क्वेश्चन देखिए सेम है, आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस है, समझ गए। अगर कुछ लिखा हुआ है तब मतलब यहाँ पर माइनस लिखा हो तब माइनस हो, अगर कुछ नहीं है सिर्फ ऐसे लिखा हुआ तो ये प्लस ही माना जाएगा। तो हम लोग ऐसे फॉर्मेट में तैयार कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल लिए, तो ये एक्स वाई बच गया कितना 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन क्या है, तो जेड है, तो हम लोग बच गया कितना, तो एक्स वाई। और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए तो क्या प्लस करने के लिए माइनस ही फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 माइनस जेड, और बच गया कौन, एक्स वाई माइनस 1 बचा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक यहाँ से उठाना और एक जो ये दोनों में से एक उठा लेना, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए काफी आसान है, ये भी इस भी तरीका से बना सकते हैं, या कोई भी तरीका से बनाओ ना वही आंसर आएगा, बस कॉमन लेने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये चैप्टर काफी आसान है, और आसान के साथ देखिए ये जो चैप्टर है क्लास 10th में आप जब जाओगे तो उसमें भी एक चैप्टर काम आएगा, ये चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोहरा के देखो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो 12.1 हो गया, तो अगले चैप्टर में हम लोग 12.2 पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं भी समझने में दिक्कत है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।